दोस्तों हम गांव में पहुंच चुके हैं। गांव का नाम सिंगारपुर है, जो कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई है और इस गाड़ियों का उद्देश्य मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इस उद्देश्य को हम जानेंगे कि ये क्यों आया है, इतनी सारी गाड़ियाँ। और ऐसी जितनी ये गाड़ियाँ जो खड़ी है, ऐसा ही जितनी गाड़ियाँ सामने मैदान में भी है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है। उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसका आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। क्या आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों का मदद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के फैमिली का, उनके परिवारों का ख्याल रखते हैं, उनके भोजन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यहाँ तक उनका पूरा घर बना कर देते हैं? यदि ऐसे लोगों को आप जानते होंगे या किसी भी को जानते होंगे तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जैसे हमारे भारत को संतों का देश कहा जाता है, भारत में अनेक संत हुए जो सत्संग करते हैं, भागवत करते हैं। तो क्या आप ऐसे संत को भी जानते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दान दक्षिणा के भी सत्संग करते हों और अपने प्रमाणों से पूरे लोगों को, जितने भी सत्संग सुनने वाले हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, प्रमाण सहित तत्व ज्ञान देते हैं? यदि आप ऐसे संत को भी जानते हैं तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि लोगों को पता चल सके कि असल में भारत में भी ऐसे संत हैं, दुनिया में भी ऐसे संत हैं जो सत तत्व ज्ञान को देते हैं सत्संग के ज़रिए। आप देख पा रहे हैं ये इतनी सारी टू व्हीलर गाड़ियां हैं और जितने भी लोग यहाँ आए होंगे उन्होंने अपने सुरक्षा का बखूबी से ध्यान रखा हुआ है। ये सिर्फ टू व्हीलर गाड़ी नहीं है, इधर फोर व्हीलर भी गाड़ियाँ हैं और ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सामने मैदान में भी खड़ी हुई है, जो कि 50 की संख्या में है। अब ये इनका उद्देश्य क्या है? ये ना कि यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ ना तो कोई अभिनेता आया हुआ है, ना कोई राजनेता आया हुआ है, ना ही कोई कलाकार आया हुआ। यहाँ क्या हो रहा है, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि असल में क्या बात है, यहाँ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आपको पता चले। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे ऐसी न्यूज़ छत्तीसगढ़ को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद। दोस्तों यहाँ एक भगत खड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्ते भैया। सच साहब, सर क्या कर रहे हैं आप? ये पार्किंग सेवा कर रहा हूँ सर। क्या होता है यहाँ सत्संग हो रहा है सर। ये आप क्या कर रहे हैं? पार्किंग सेवा में क्या होता है? पार्किंग सेवा ये देख रेख सब आने जाना थे, वहाँ लेगा थो नाना थो, मतलब सुरक्षा का ध्यान रखें। हाँ सर। आप देख पा रहे हैं भैया का कहना है यहाँ सत्संग हो रहा है और जंगल के बीच में, पहाड़ों के बीच में सत्संग होना एक बहुत बड़ी बात है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ कितना सुंदर तरीके से यहाँ पंडाल बना हुआ है, प्रवेशद्वार बना हुआ है यहाँ, और एक संत का फोटो लगा हुआ है। यदि आप संत का नाम जानते हैं, वो कौन से संत हैं और उनके कार्य क्या क्या हैं और वो कहाँ से हैं, यदि आपको पता होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ प्रवेश द्वार के पास कुछ माइयाँ खड़ी हुई हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, ये क्यों खड़े हुए हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते भाई। क्या कर रहे हो बहन आप? मैं सेक्रेटरी सेवा में लगी हुई है। संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग हो रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। उसको देखने के लिए यहाँ पे गांव के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद। अंदर जाके पता करते हैं कि असल में वो संत कैसे सत्संग करते हैं, क्या करते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इतनी भीड़ लगी हुई है जंगलों के बीच। इतने भीड़ रहना बहुत बड़ी बात है। यहाँ सबसे पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरीके से, किस क्रमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ जूते की व्यवस्था है, पूरा जूता एक साथ छाया के नीचे रखा हुआ है, कोई धूप नहीं पड़ रहा। जूतों चप्पल को भी यहाँ सुरक्षित तरीके से एकदम पंडाल के नीचे रखा गया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ जल राम की सेवा यहाँ दी जा रही है। इतने यहाँ भी जल राम के साथ साथ चाय राम की भी सेवा है। और चाय राम आप देख पा रहे हैं सभी जितने भी यहाँ भगत उपस्थित है, ये सभी बाकायदा कप से उनको देने के लिए भी यहाँ भगत लगे हुए हैं। उनके साथ साथ यहाँ बिस्किट भी दिया जा रहा है, चाय के साथ भी बिस्किट दिया जा रहा है। कितनी व्यवस्थाएं, कितनी अच्छी तरीके से ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पानी की व्यवस्था है जो बाकायदा डिस्पोजल में रखा गया है। आपको जब चाहिए, आपको जब प्यास लग रहा है, आप यहाँ से उठाकर पी सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितने सारे भगत यहाँ बैठे हुए हैं।
हमारे पीछे में कुछ गीता सार जैसे बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं और यहाँ बहुत सारे भगत भी आप देख पा रहे होंगे अंदर में बैठे हुए हैं। और उनके साथ साथ आपको ये एक पुस्तकालय है, जिस पुस्तकालय में आप देख पा रहे हैं कितनी सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पुस्तकें नहीं हैं, ये हमारे सदग्रंथ जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी हमारे धर्म हैं वो पूरे सदग्रंथ यहाँ पूरा व्यवस्थित ढंग से रखा गया है, क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं, जिसमें ऋग्वेद है, श्रीमद् भगवत गीता है, यथार्थ यजुर्वेद, जितने भी वेद हैं हमारे, रामायण, मार्कंडे पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, सारे जो सदग्रंथ है यहाँ रखे हुए हैं। कुछ देर बाद हम अंदर जो सत्संग हो रहा है सत्संग स्थल पर जाकर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ सत्संग चल रहा है और किस प्रकार से सत्संगों में बताया जा रहा है। यहाँ के जो लोग आए हुए हैं, जो भगत आए हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये जो पुस्तकालय बना हुआ है, इस पुस्तकालय में भी क्या हो रहा है और इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं और ये सदग्रंथ क्यों रखे गए हैं, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, हम ये पुस्तकालय जो बना हुआ था जिसमें बहुत सारे हमारे जो सदग्रंथ है सभी धर्मों से रिलेटेड, वो सदग्रंथ जो रखे हुए हैं पुस्तकालय में, एक भगत यहाँ खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये जगह क्यों है, इस पंडाल को क्यों बनाया गया है। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। सर, ये है जैसे हमने प्रवेश किया तो ये सदग्रंथ हमने पूरे देखे, यहाँ हिंदू से नहीं पूरे चारों धर्मों से रिलेटेड यहाँ सदग्रंथ है, ये क्यों रखे गए? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं, इसी को साक्षी मानकर बताते हैं, इसी का उदाहरण देकर बताते हैं कि बेटा ये जैसे कि श्रीमद् भागवत देवी पुराण हो गया है ना, इसमें 200 पुराण में क्या लिखा है पृष्ठ में, उसको देख देख के बताते हैं, मतलब पुराणों से सटीक प्रमाण बताते हैं हमारे गुरु जी। तो ये अभी इस वक्त यहाँ क्यों रखा गया है और आप यहाँ कुछ भगत भी बैठे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, अभी सत्संग चल रहे हैं ना, जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं उनके अगर सत्संग सुनने के बाद कुछ शंका होगी तो इस सदग्रंथों से खोज कर उनको शंका समाधान किया जाएगा। उसी के लिए भगत भाई जितने भी बैठे हैं उन्हीं के लिए बैठे हैं। धन्यवाद भैया। सच है। दोस्तों, ये पुस्तकालय है, पुस्तकालय के अंदर जो सदग्रंथ रखा हुआ था और यहाँ कुछ माइयाँ और भगत जो बैठे हुए हैं, उनके साथ जो संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा नहीं लिए हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो आइए देखते हैं ये जो माई लोग हैं वो कर क्या रहे हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैम, आप लोग क्या कर रहे हो? ये जो सदग्रंथ रखे हुए हैं वो क्यों रखे हुए? जी, ये सभी हमारे शास्त्र हैं, उसमें प्रमाण बताते हैं। हमारे गुरु जी जो है वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। यहाँ जो सत्संग में आते हैं ना, जो हमारे जगत के भाई बहन हैं, हम उनको शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। आप बताते हो कि आपके गुरु जी बताते हैं? हमारे गुरु जी बताते हैं, लेकिन हम यहाँ हमारी सेवा लगाई हुई है, हम उनको सामने दिखाकर ज्ञान चर्चा करते हैं उनसे। तो हमारे दर्शकों को कुछ दिखाओ जो आपके सदग्रंथों में लिखा होगा और उसके प्रश्न भी बताओ कि क्या चीज लिखा हुआ है। देखिए, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन हमारे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी, इसके 139 पृष्ठ पे लिखा है। विष्णु जी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सब तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसका क्या अर्थ होता है? इसमें खुद विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए अपने जन्म मरण को बता रहे हैं और अपनी माँ दुर्गा को ही बोल रहे हैं कि केवल तुम ही हो, नित्य हो, प्रकृति हो बोल रहे हैं। हमारे गुरु जी इनकी सही साधना बताते हैं, ना कि इनकी भक्ति छुड़वाते हैं। दोस्तों, जैसा आपने देखा, मैम ने हमें सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताया और उनके अनुसार उन्होंने जो दिखाया उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी जन्म मृत्यु हुआ करता है, वो भी जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ किसी भगत से भी हम और पूछेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से वो जो जगत भाई लोग आते हैं उनको किस प्रकार से ज्ञान बताते हैं। दोस्तों, हम भगत जो यहाँ बैठे हुए हैं शंका समाधान के कैंप में, उनके भगत जी के पास बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं। सर, जैसे कोई जगत भाई आते हैं, उन्होंने यहाँ बैठने के बाद आपको कोई तो क्वेश्चन किए होंगे। देखिए भाई साहब, उन लोगों का सवाल रहता है कि भाई आज संत रामपाल जी महाराज शिष्य जो है मंदिरों में नहीं जाते, मंदिरों में जो भगवान है तो पूजा नहीं करते, उनका ये सवाल रहता है। तब हमने क्या किया, उसको एक उनके ही सदग्रंथ है गरुड़ पुराण करके उसको दिखाया कि भाई देखो भाई, यहाँ पर मंदिर में भगवान नहीं है, भगवान तो अपने कण कण व्यापक है,
तो ये बोले कि यहाँ पर प्रमाण कहाँ है इसका, तो यहाँ पर उसको प्रमाण दिखाया हम लोग गरुड़ पुराण से। ये है अपना गरुड़ पुराण, संक्षिप्त गरुड़ पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ पर दिखा है इसको तो 575 पृष्ठ पे। इसमें लिखा है देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं, इसलिए सद्भाव से युक्त भक्ति का समन्वयक आचरण करना चाहिए। अब इसी का और प्रमाण दिखाते हैं कि भगवान अपने शरीर में बने कमलों पर विराजमान है। इसका प्रमाण ये भी है आपका, ये गरुड़ पुराण, यह भी ये आपका गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवार। इसमें लिखा है देखो आपका, ये पृष्ठ नंबर है 238 पृष्ठ में। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है देखो, इन चक्रों में मतलब शरीर में बने चक्रों में, इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु तथा व्यापक पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। अर्थात मूलाधार चक्र में मतलब शरीर में जो बड़े मूल चक्र है वहाँ पर गणेश जी का वास है, स्वादिशांत चक्र में ब्रह्मा जी का वास है, मणिपुर चक्र में विष्णु जी का वास है, अनाहत चक्र में शिव जी का वास है, विशुद्ध चक्र में जीवात्मा का वास है, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी पर ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। मतलब इससे स्पष्ट है कि परमात्मा अपने शरीर में बने चक्रों में वास है। उनको अपने गुरु के बताए अनुसार उनकी साधना करने से हमको सुख तथा शांति तथा परम गति को प्राप्त हो सकता है। सर तो ये जो आप प्रमाण देते हैं उनसे वो संतुष्ट होते हैं? हाँ जरूर जी, इनके क्योंकि ये ग्रंथ उन्हीं का ग्रंथ है, ये हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी का महाराज का ग्रंथ नहीं है, इसलिए इनको देख करके वो संतुष्ट होकर के फिर जाते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग दोस्तों संघ समाधान वाले पंडाल से हम अब आगे बढ़ते हुए आप देख पा रहे होंगे सत्संग स्थल है, यहाँ भगत भाइयों के लिए है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बहुत सारे भगत यहाँ बैठे हुए हैं, भगत भी बैठे हुए हैं और वो जो इनके भाषा में इस भगत मतियाँ जिनको कहा जाता है भगत मती, वो भी उधर बैठे हुए हैं। और यहाँ एक खास बात आपको बता दूं, यहाँ किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है। यहाँ बड़े से बड़े और बुजुर्ग, छोटे बच्चे भी यहाँ जो पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, वो भी बच्चे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सत्संग सुन रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एक वीडियो चल रहा है, इतने वीडियो में इतने सारे लोग आप देख पा रहे हैं पंडाल के अंदर बैठे हुए हैं। ये जो शांति है आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगी, कहीं किन्हीं भी सत्संगों में देखने को नहीं मिलेगी। यदि कोई बोलता है कि सत्संग के अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्संग हुआ है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग है वही होंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के ही ऐसे शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के ही जो सत्संग होते हैं वहीं इतनी शांति देखने को मिलती है, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी जो क्रमबद्ध तरीके से जो भगत बैठे हुए हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ ही बैठ सकते हैं। यहाँ भी कुछ भगत आप देख पा रहे होंगे बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था किया गया है। दोस्तों जैसे कि उधर वीडियो चल रहा है आप देख पा रहे होंगे LED टीवी के माध्यम से कुछ वीडियो चल रहा है। ये वीडियो क्या चीज़ है क्योंकि वहाँ सत्संग तो नहीं दिख रहा है, गुरु जी नहीं दिख रहे हैं उसमें संत रामपाल जी महाराज, तो क्या वीडियो चल रहा है वो हम जो यहाँ कुछ भगत खड़े हुए हैं उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये सत्संग कैसे आयोजन किया गया? सत्संग संत रामपाल जी महाराज द्वारा बाढ़ राहत पीड़ित सेवा किए हैं, उसके लिए सम्मान समारोह चल रहा है, उसके लिए सत्संग आयोजन किया गया है। सर इस सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं किए गई हैं? इस सत्संग में चाय बिस्किट, जलराम की सेवा है, पुस्तकालय ग्रंथों की सेवा है। जिस भाई को ग्रंथ में प्रमाण देखना है, गीता में प्रमाण देखना है, कबीर सागर में प्रमाण देखना है, वो सारी चीज की व्यवस्था की गई है। और जैसे सर ये जो व्यवस्था है किस प्रकार से पूर्ण हुआ है, कैसे सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं चल रहा? सत्संग सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से सुन रहे हैं संगत। आज हम यहाँ सिंगारपुर गांव में गांव के बुजुर्ग सियान सभी भाईचारे आए हैं और हमारे भगत भाई माइया सभी आके शांतिपूर्वक ढंग से सत्संग सुन रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ कुछ वीडियो चल रहा है तो ये वीडियो क्या है, किस चीज का वीडियो चल रहा है?
ये वीडियो है, ये जो हरियाणा प्रदेश में जो वहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ आए हुए थे, उस बाढ़ में किसानों की बहुत ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज ने सहयोग किया है, जिससे किसानों में हर्षोल्लास है। और वो उस बाढ़ के पानी निकालने में जो संत रामपाल जी महाराज ने सहयोग किए हैं, उसमें गेहूं की बिजाई हो गया है। इसी खुशी में ये संत रामपाल जी महाराज को सम्मान दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज किन उद्देश्यों से ये कार्य को करते हैं? ये संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है, जो एक ऐसा उद्देश्य है जो अन्नपूर्णा मुहिम, मतलब संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं, जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसके तहत जो संत रामपाल जी महाराज है, वहाँ हरियाणा प्रदेश में बाढ़ को बाहर निकाला है, पानी को बाहर निकाला है, जिससे लाखों किसानों में खुशी है। और ऐसे अन्नपूर्णा मुहिम के मतलब ऐसे बाढ़ ही नहीं, बल्कि जो जिसे गरीब है उनके घर भी बनवा रहे हैं, जो कमाने के लायक नहीं है उसके हर महीना राशन भी दिया जा रहा है, और ऐसे लाखों बेटी का जो दहेज मुक्त विवाह भी कर रहे हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों, जैसा कि हमारे पूरे वीडियो में आपने देखा, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या यहाँ सत्संग हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और एलईडी टीवी में के माध्यम से किस प्रकार से सत्संग कराया जा रहा है, ये आपने देखा। और यहाँ जो भगत थे उनसे भी हमने बातचीत किया। हर शब्दों में हर कोई भगत यही बोल रहा था कि एक मुहिम है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम कहा जाता है। इस अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये मुहिम चलाया जाए। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें मैंने जो बोला, वे सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, जो गरीब, जो असहाय लोग हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है, छत नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, उनको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उनके लिए घर बनाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं एकदम सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यहाँ जो चाय व्यवस्था, जलराम की व्यवस्था और कुछ शंका समाधान की भी व्यवस्था है, जिससे कोई भी जो जगत भाई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए हैं, वो अपना जो कोई भी शंका है, जो भी डाउट है, वो यहाँ आकर सुलझा सकते हैं। जो यहाँ सदग्रंथ रखे हुए हैं, उनके माध्यम से उनको देखकर वे अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा, ये हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ छत्तीसगढ़ को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।